जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में ये जो मैं सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक एक स्टेट को लेकर चलूँगा, क्योंकि आप सबको पता है एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और जनरल, नक्सल, बॉर्डर एरिया और फीमेल मेल सभी कैटेगरी में अलग अलग होती है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैं उसको सरल भाषा में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ और ये पूरी सीरीज चलेगी, यानी कि इसका पहला पार्ट 1 है। इसके पहले पार्ट 1 में आज हम बिहार राज्य को डिस्कस करेंगे। बिहार राज्य के बारे में जितनी भी, यानी नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया, इसके अलावा यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैटेगरी की कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, मेल और फीमेल की अलग अलग। इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें जो मैं डिस्कस करूंगा कि एसएसएफ के लिए कितने नंबर पे आपको एसएसएफ मिल सकती है, कि आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए एसएसएफ के लिए, और अगर कोई भी एक जॉब चाहिए, बस एक जॉब मिल जाए, एसएसएफ नहीं चाहिए, बस एक कोई जॉब मिल जाए इस बार, तो उसके लिए क्या नंबर कितने चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। इस वीडियो में जो कट ऑफ की रेंज रहने वाली है वो 89 से 150 तक रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 89 से 150, इसमें जितना चांसेस 150 वाले के हैं उतने ही चांसेस 89 वाले के भी हैं। वो कैसे, क्यों, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे अपने चैनल पे यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। कैसे आप लास्ट टाइम पे स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप सिली मिस्टेक से बच सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने 2024 जीडी में मेरा स्कोर 156 आउट ऑफ 160 था। जीएस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी, कैसे मैंने तरीका से मैंने स्कोर अपना बढ़ाया था। आप चैनल पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएंगी सारी हेल्पफुल वीडियोज़। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ये पार्ट 1 है, बिहार के ऊपर है। ये पार्ट 1 है, इसमें बिहार स्टेट को पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में 100 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊँगा, इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो कई तरीके से डिवाइड होती है। सबसे पहले बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, जनरल एरिया, उसके बाद यूआर, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, इसके अलावा मेल फीमेल, इन इतनी कैटेगरीज में डिवाइड होती है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एसएसएफ के लिए कि फ़ीमेल का रॉ स्कोर कितना होना चाहिए। एक चीज़ मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आपकी जो मैं यहाँ पे कट ऑफ बताता हूँ, जो सेफ स्कोर हो सकता है, वो यहाँ पे मैं रॉ मार्क्स पे बताता हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन 1-2 नंबर से लेके आपका 20 से 22 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन होता है। और मुझे 2024 में 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। उसका मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, आप जाके विजिट करिए। तो पहली चीज़, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इस वजह से फाइनल कट ऑफ लिखती है कि बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल में उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इस वीडियो के बाद आपका डाउट खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं, बहुत देर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल के लिए एसएसएफ के लिए क्या सेफ रॉ स्कोर हो सकता है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूआर के लिए 135 से 145, ओबीसी के लिए 133 से 143। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ईडब्ल्यूएस का मतलब है 132 से 142, एससी का 129 से 139, एसटी का 125 से 135। अब आप बोलोगे कि मैंने तो यहाँ पे 10-10 नंबर की रेंज ले ली, तो इसमें मैंने क्या बताया। तो इसका रीज़न क्या है कि अभी आपके सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जितना एग्ज़ाम हुआ है उसके बेस पे मुझे ये लगा है कि आपका जो एग्ज़ाम है सेम 2024 की तरह ही है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं है। तो मैंने उसी को बेस मान के ये यहाँ पे सेफ स्कोर बताया है। अब यहाँ पे इतनी मैंने रेंज क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका स्कोर 135 है, ठीक। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो आपके 150 हो जाएंगे, ठीक। और 150 में अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए 145 हैं और आपको सिर्फ 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला तो यहाँ पे आपको 155 हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर करता है। अगर आपका इजी शिफ्ट में पड़ेगा तो आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, अगर आपका एग्ज़ाम टफ शिफ्ट में होगा तो आप कम स्कोर में भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे कि मेरा 2024 में 138 था और मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर 156 हो गया था, इसलिए यहाँ पे 135 से 145 बोला है। बहुत ज़्यादा ईजी शिफ्ट होगी तो आपको 145 से ज़्यादा भी स्कोर करना पड़ सकता है, 2-3 नंबर, लेकिन इतना आपको अगर कर लिया तो आप ये मान के चलिए आपको मिल जाएगा। और 135 से कम पे भी मिलने के चांसेस अगर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है। मैंने सेम वही मतलब माना है जो 2024 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर पेपर टफ लेवल और इजी लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर आता है
तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो ज़्यादा होगा, मार्क्स में भी चेंजमेंट होगा। लेकिन अगर सेम 2024 की तरह रहता है तो अगर आप रॉ स्कोर 135 से 145 करते हैं नॉर्मल शिफ्ट में, ईजी शिफ्ट में अगर एक ज़्यादा करते हैं और नॉर्मल शिफ्ट में आप कम भी करते हैं तो भी आपका होने के चांसेस है। तो आई होप ये समझ रहे होंगे कि 135 का मतलब क्या है। 135 का मतलब टफ शिफ्ट में यानी अच्छी शिफ्ट में, और 145 का मतलब अगर आपकी शिफ्ट जो इजी है उसमें भी आप स्कोर करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है इस पे आप डिटेल में मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या इफेक्ट करता है। ठीक, मैंने 2 बार दिया, दोनों बार मुझे 80 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं तो UR OBC EWS SC के लिए 129 से 139 और ST के लिए 125 से 135। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैंने यहाँ पे फीमेल के लिए डिस्कस कर लिए SSF के लिए। इसके बाद हम चलते हैं मेल कैटेगरी के लिए SSF के लिए। तो मेल कैटेगरी की अगर हम SSF की बात करें तो यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए जो स्कोर रह सकता है सेफ, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। UR के लिए 140 से 150, OBC के लिए 138 से 148, EWS से 137 से 147, SC से 134 से 144 और ST से 132 से 142। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं मेल कैटेगरी में, रॉ स्कोर आपका है, ये ध्यान रखना नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, रॉ स्कोर। और शिफ्ट आपकी ईजी है तो आपको ज़्यादा वाली मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि जैसे 140 150 है, अगर आपकी शिफ्ट ईजी है तो 150 के करीब लाइए मार्क्स, अगर आपकी टफ है तो 140 के करीब लाइए, तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको SSF मिल जाएगा। उसका एग्जांपल मैंने अपने मार्क्स दिखा के ही बता रहा हूँ कि मेरे 138 थे, फाइनल में 156 हो गए थे। तो ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने पूरा डिटेल में बहुत ध्यान से देखी है, पूरी PDF जो 2024 की रिज़ल्ट की आई है उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अगला नेक्स्ट स्टेट कमेंट करिएगा कि कौन सा लाएँ, तो को लाइक ज़रूर कर देना। हमने यहाँ पे मेल कैटेगरी के लिए बात कर ली है कि क्या कट ऑफ रह सकती है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख सकती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बॉर्डर एरिया पे हैं, अगर मान लीजिए आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं और किसी भी पोस्ट के लिए, मैंने यहाँ पे SSF की बात कर ली। ध्यान रखना कि SSF की जो वैकेंसी होती है ऑल इंडिया में होती है तो एक ही कट ऑफ लगती है। और अगर हम मेल कैटेगरी में बॉर्डर एरिया से बात करते हैं, अगर आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं तो UR के लिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 112 से 122, OBC के लिए 111 से 121, EWS के लिए 109 से 119, SC के लिए 89 से 99 और ST के लिए 118 से 128। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ पे ST की कट ऑफ UR से ज़्यादा कैसे जा सकती है। इसका रीज़न है, बिहार में कट ऑफ ज़्यादा जाती है ST की। उसका रीज़न क्या होता है कि ST में पहली चीज़ तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो जो लोग एज रिलैक्सेशन में नहीं आते हैं, यानी उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो उन लोगों को, जिनकी एज ज़्यादा होती है और UR में नहीं कर पाते हैं क्वालिफाई और उनकी एज ज़्यादा है, तो वो ST में क्वालिफाई करते हैं। और ST में इसलिए कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है क्योंकि वो एज के इशू की वजह से UR में नहीं जा पाते, इसलिए UR की कट ऑफ से ज़्यादा ST की कट ऑफ चली जाती है। सारी चीज़ें समझाना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने बता दी। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बॉर्डर एरिया के लिए, ये मेल कैटेगरी के लिए है। अगर हम बॉर्डर एरिया में फ़ीमेल कैटेगरी के बारे में बात करें, अब यहाँ पे जैसे बता दूँ SC कैटेगरी, आप बोलेंगे 89 कैसे चली गई, तो पिछली बार की कट ऑफ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शायद 95 ऐसे कुछ गई थी, ध्यान नहीं है मुझे, मैंने जब PDF देखा था उसमें लिखा था, तो उतनी ही कट ऑफ थी। मैं उसी हिसाब से निकाला हूँ कि रॉ स्कोर अगर इतना है तो आपकी यहाँ पे आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। तो अगर हम बॉर्डर एरिया से फ़ीमेल की बात करें तो यहाँ पे आपको UR के लिए 111 से 121 मार्क्स होने चाहिए, OBC के लिए 105 से 115, EWS के लिए 98 से 108 यानी 98 से 108, SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 74 से 84, ST के लिए 122 से 132। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो बॉर्डर एरिया से फ़ीमेल कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जनरल एरिया। जनरल एरिया में मेल कैटेगरी से बात करते हैं, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में मतलब जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर मेल हैं तो मेल के लिए अगर UR से 124 से 134 अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप किसी भी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है इस बार, अगर आप 124 से 134 स्कोर करते हैं। फिर वही चीज़ है कि अगर मान लीजिए शिफ्ट ईजी है तो आपको स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा, शिफ्ट टफ है तो वो कम करना पड़ेगा। किस शिफ्ट में कितना फ़ायदा होगा वो भी मैं बहुत जल्द बताऊंगा, एग्ज़ाम थोड़ा होने दीजिए, और इसके लिए आगे भी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं क्या टॉपिक पे वीडियो है, वो भी बता सकते हैं। OBC के लिए 123.5 से लेकर 133.5, क्योंकि OBC में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है मिनिमम पोस्ट के लिए। आप 2024 के रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। EWS से 122 से 132 आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आप किसी भी एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आपका सिलेक्शन होगा। SC में 108 से 118 भी आपका स्कोर बन रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है किसी भी एक पोस्ट पे, चाहे वो BSF ही क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन होगा।
एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं 122 से 132 आपका स्कोर है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी में बस वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की वजह से यहाँ पे एसटी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली जाती है। कमेंट बॉक्स में ये मत कहना कि एसटी की कट ऑफ कैसे आपकी ज़्यादा चली गई। तो जो पिछली बार के 2024 में गए उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेशन किया है, ठीक। तो जनरल एरिया के लिए हम लोगों ने मेल की बात कर ली। जनरल एरिया की फ़ीमेल की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यूआर के लिए 121 से 131 आपका स्कोर अगर रॉ बन रहा है तो आप किसी भी एक पोस्ट के लिए, चाहे वो बीएसएफ क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी में अगर 119 से 129 आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 117 से अगर 127 स्कोर आपका बन जाएगा रॉ स्कोर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी से बात करें 95 से 105 तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है फीमेल कैटेगरी में, जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो। अब हमने बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया की बात कर ली, एसएसएफ की बात कर ली। लास्ट में बचता है हमारा नक्सल एरिया। तो नक्सल एरिया में अगर मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यूआर से बिलोंग करते हैं तो यूआर में आपका स्कोर 120 से 130 होना चाहिए, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ओबीसी में 119 से 19.5 से 129.5 यानी 119.5 से 129.5 आपका स्कोर होना चाहिए। आगे बात करें एससी कैटेगरी से तो 101 से 111 यानी कि 101 से 111 स्कोर होना चाहिए एक पोस्ट में सिलेक्शन लेने के लिए। एसटी कैटेगरी से बात करें तो 119 से 129 होना चाहिए मेल कैटेगरी में, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा फाइनल में। अगर आप फीमेल हैं और नक्सल एरिया से बिलोंग करती हैं तो यूआर के लिए 113 से 123 आपका स्कोर होना चाहिए, ओबीसी के लिए 112 से 122, एससी के लिए 89 से 99 और एसटी के लिए 122 से 132, इतना आपका स्कोर होगा तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो आई होप मैंने सारी कैटेगरी, सारी क्राइटेरिया, जितने भी टाइप से कट ऑफ आती है उन सब को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और आपके मन से एक डर जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बन जाता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, उतना नहीं होता है। आपके कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन होता है, बस आप सही शिफ्ट पे सही स्कोर करें। वो सारी चीज़ें आगे हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चैनल पे अगर पहली बार हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है सब ढूंढने में, इकट्ठा करने में और कैलकुलेशन करने में। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और हेल्पफुल वीडियो चैनल पे हैं देखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।